कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो है 1,32,000। पहले थोड़ी सी इसकी विवेचना, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। वो जरा डायग्राम लेके आइएगा एफआईएस का। 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर साहब पहले डायग्राम लेके आइएगा। 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट। याद रखिएगा सीरीज के अंतिम पड़ाव में अमूमन एक डायरेक्शनल रिवर्सल आता है, इसमें अमूमन आता है। कम से कम नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ से 30, 36, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिड्यूस हो गए तो आपको एक स्विंग मिलना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग स्विंग। या फिर जिस प्रकार से अगर आप देखें पॉलिटिकल रिजल्ट्स लाइंड अप हैं, अगर ये यहीं पे हुआ तो बिल्कुल फ्लैट आपको ये अगले 4-5 सेशन मिलेंगे। तो एक -1,36,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी कवर होने को है। अब रोल होंगे या नहीं होंगे शॉर्ट साइड पे ये मेरे को नहीं मालूम। आइए इसको देखते हैं कि ये डेटा वाइज किस जगह प्लेस्ड है। आशीष, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जब कमेंसमेंट हो रहा है तो बड़ी ग्रिप ले रखी है 3 कॉल राइटर्स ने। 19,800 के एट द मनी कॉल राइटर ने, 19,900 के स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल राइटर ने और 20,000 के डीप आउट ऑफ मनी कॉल राइटर ने। इन 200 पॉइंट्स के रेंज में एक सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है और ठीक इसी अनुपात में 19,800, 700, 600 की पुट ओआई होल्ड करती हैं। ये स्थिति आपको और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी जब आप पिरामिड्स को देखेंगे। और जब तक कोई बड़े थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स किसी न्यूज़ फ्लो के बीच में नहीं पार होते, ये बाजार रेंज बाउंड रहेगा, इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे देखिए किस तरीके से 19,800 की एट द मनी कॉल, वहां पर पुट बिकी हुई है, कॉल बिकी हुई है। ये जो बड़ी वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल है वो क्या है? वो यही है, पुट भी बिकी हुई है, कॉल भी बिकी हुई है सेम काउंटर में। उसके बाद 900 और 20,000। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर पिछले 5 दिन की आप मेरी कमेंट्री सुन लें, हर रोज अमूमन बेस मिलता है +10 और 15 पॉइंट्स। ये उसको मिलते हैं जिसके पास पेशेंस है। ऊपर ले लिया तो कुछ नहीं मिलने का, याद रखिएगा। बेस पे ट्रेड पकड़िए और 60-70 पॉइंट की अपनी एक्सपेक्टेशन रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। बेस 1 क्या है आज आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है, स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब बेस लेके आइएगा, 19,759,729। इस लगभग 30-40 पॉइंट के दायरे में अगर आपको निफ्टी मिल रहा है तो ले लीजिएगा। और स्टॉप लॉस 681 डे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से वो हो जाएगा और उस ट्रेड को पिक करके RS1 क्या है उसको आइए देखते हैं। इट्स 19,858 और मोर प्रिसाइसली 878 और 911 के आसपास तो बुक कर ही लीजिएगा अगर कोई स्विंग मिल जाए तो। बट मैं होता तो 858, 878 के बीच में कवर कर लेता। इस जोन से निकलने के लिए इस एक्सपायरी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आपको आशीष एटलीस्ट एक सेशन या फिर एक डे क्लोज होना पड़ेगा 19,911 के ऊपर, तभी आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 20,000, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे अप्रोच करिए, बेस के आसपास ट्रेड लोकेट करिए और RS1 के आसपास निकलिए। फॉर फ्रेश अप स्विंग आपको 911 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 2 स्टॉक फ्यूचर्स अहम हैं जो कि हमारे हक में है, जो कभी भी इस तस्वीर को बदल सकते हैं। दैट्स रिलायंस विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। स्टैट्स अच्छे हैं, 2400 के कॉल राइटर को यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है आशीष। और HDFC बैंक 18 सितंबर के बाद पहली बार ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने जा रहा है। तो FIs की कैश में बाइंग, सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़े हुए, ये एक अच्छी पोजिशनिंग है इन दोनों स्टॉक फ्यूचर्स के लिए आशीष। इन दोनों स्टॉक फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा। नो बाय कॉल, सिर्फ स्टैट्स यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आशीष। इंटरेस्टिंग। ये है कहानी। क्या अप्रोच है? जैसे लगातार मेंशन्ड है, हमारे कंफर्ट में जब आ रहा है तब खरीदना है। वो कंफर्ट है हमारे लिए हमारा बेस 1। बेस 1 आपकी सीरियसली नहीं, बेस वाली ट्रेड वीरो की दिखाइएगा। 759, 729 का जोन कंफर्ट वाला जोन, उसमें निफ्टी को एक्यूमुलेट करना है और मुनाफा बांध लेना है हमारे वो पहला रेजिस्टेंस जोन जो शायद वो 858, 878 या 875 वैसे ही सरदर्द बना हुआ है। 16 नवंबर के बाद कल 23 नवंबर, दोनों दिन के इस सीरीज के हाईज वहीं थे, वहीं से एग्जैक्टली पस्त पड़े थे। उसी जोन के आसपास अपना मुनाफा बांध लीजिएगा। 911 तक जा सकता है, लेकिन वीरू का कंफर्ट बैंड यही है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहीं अपना मुनाफा इन कैश कर लेना है। ये अप्रोच निफ्टी का।